हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल से मैं आर के सिंह। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरे चैप्टर के हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसमें इस टॉपिक पहले हमने भारत सरकार में ब्यूरो एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देख रहे हैं राज्य सरकार में बीई के क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें भी राज्य सरकार में भी ब्यूरो एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी के निम्न उद्देश्य हैं। इसको पॉइंट वाइज हम देख ले रहे हैं। पहला है कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को प्रांतीय व स्थानीय स्थितियों के अनुसार संशोधित करना है। पहला उद्देश्य यह है। दूसरा उद्देश्य है कि नए व्यावसायिक भवन के मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों को अनुपालन करने का निर्देश देना चाहिए। तीसरा बीई का उद्देश्य भारत सरकार के लिए है कि संचरण एवं वितरण हानियों को कम करने व सह उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश देते रहना चाहिए। तो बीई के उद्देश्य हैं, 3 पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं जो राज्य सरकार के लिए है, और इन शर्तों को न मानने के लिए भी इस पर जुर्माना रखा गया है। तो जुर्माने में पहला जो पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वित्तीय रूप में देना होगा। दूसरा कि 5 वर्ष के प्रारंभिक चरण को आगे बढ़ा दिया जाएगा और इस चरण में कोई भी जुर्माना प्रभावकारी नहीं होगा। तो ये जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा संरक्षण बिल में किए गए क्या क्या संशोधन होते हैं। इसमें निम्न संशोधन किए गए हैं, इसको बारी बारी से देख लिया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को ऊर्जा दक्षता के नॉर्म और उसके स्टैंडर्ड को विभिन्न उद्योगों में लागू कराने का अधिकार देता है। दूसरा संशोधन ये किया गया कि इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना होगी तथा जिसका कार्य उद्योगों के ऊर्जा उपयोग का ऑडिट करने वाले ऑडिटरों और प्रबंधकों के लिए योग्यता और प्रमाणन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी करना होगा। तीसरा संशोधन ये हुआ कि इस अधिनियम के तहत सरकार वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड जारी कर सकता है जिसका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट या 600 किलोवोल्ट एम्पियर है। चौथा पॉइंट इसमें है, विधेयक ऊर्जा ब्यूरो के महानिदेशक के कार्यालय के कार्यकाल को 3 से 5 साल तक बढ़ाता है तथा केंद्र सरकार के बजाय ब्यूरो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसका पांचवा पॉइंट ये है कि इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसकी ऊर्जा की खपत अधिकतम अनुमत से कम है। छठा पॉइंट है कि यह विधेयक इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानदंडों के दायरे का विस्तार करता है। तो ये 6 पॉइंट हैं ऊर्जा संरक्षण बिल में किए गए संशोधन के। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इसके महत्वपूर्ण अंश क्या क्या हैं। तो पहले इसमें देख लिया जाए कि भारत सरकार ने सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया और बीईई ने इसे संस्थापित किया जिसका प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा के प्रभाव को घटाना है। अब बात आई महत्वपूर्ण अंश की, तो चलिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के महत्वपूर्ण अंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण अंश निम्न है, इसको पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि ऊर्जा उपयोग करने वाले उद्योगों, संस्थापित एवं व्यावसायिक भवनों के निर्धारित उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षित करने के बारे में सूचित करना चाहिए। इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंश है कि नामित उपभोक्ताओं को, मतलब जो रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, उनको ऊर्जा खपत के नॉर्म और स्टैंडर्ड का निर्धारण करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण अंश यह है कि राज्य स्तरीय सरकार को क्षेत्रीय और स्थानीय मौसम की स्थितियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को लागू करने का अनुरोध करना चाहिए। चौथा पॉइंट इसमें है कि व्यावसायिक भवनों के प्रत्यक्ष मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के आदेश को मानना चाहिए।
और पांचवा तथा अंतिम महत्वपूर्ण अंश यह है कि समस्त उपयंत्र और उपकरण पर ऊर्जा खपत के मानकों को चस्पा देना चाहिए, उस पर लेबलिंग कर देनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है इस चैप्टर में कि मानक तथा लेबलिंग क्या है, उसकी व्याख्या करिए। तो बीई की स्टार रेटिंग योजना को माननीय शक्ति मंत्री द्वारा सन 2006 को लागू किया गया। यह योजना फिलहाल में निम्न उपकरणों पर लागू होती है, जैसे कमरे में अगर एसी लगा है, पंखा लगा है, कलर टीवी है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पानी हीटर है, तो इन सब पर जो है बीई की स्टार रेटिंग योजना को लागू किया गया। ज़्यादातर बीई के द्वारा स्टार रेटिंग उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, मतलब जहाँ पे ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है उसी को बीईई के द्वारा स्टार रेटिंग लगाई जाती है। बीई ने स्टार रेटिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 2018 से इसे भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात के मान में देना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है दूसरा चैप्टर का, जिसका चैप्टर का नाम था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 2001 एक्ट 2001 और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि ऊर्जा प्रबंधन क्या है, इसके विभिन्न लक्ष्य क्या हैं। इसका मैंने पीडीएफ दिया है, इसको हमने पढ़ाया है और इस पे क्वेश्चन जो बनेगा इसी तरह से बनेगा। ऊर्जा प्रबंधन क्या है, हमने बिल्कुल हेडिंग दे के बनाया ऊर्जा प्रबंधन और इसके लक्ष्य। तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा नीति से क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य क्या है, ये भी आपके नोट्स में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है ऊर्जा प्रबंधन दल के कार्य और उनके कर्तव्य। तो ऊर्जा प्रबंधन दल के कार्य और कर्तव्य में भी और कर्तव्य क्या है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। चौथा क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, ऊर्जा प्रबंधन कार्यनीति के विभिन्न चरणों को लिखिए, तो इसके बारे में भी आपने देख लिया है। पांचवा है ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी आएगा। ऊर्जा संरक्षण से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सातवां क्वेश्चन इस चैप्टर बनता है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इसकी विशेषताओं को समझाइए, जो इसी लेक्चर में आपने देखा है। आठवां क्वेश्चन ये बनता है कि ऊर्जा संरक्षण बिल में किए गए संशोधन को लिखिए। नवां क्वेश्चन बनता है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के महत्वपूर्ण अंश को समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन एक और बनता है कि मानक और लेबलिंग को समझाइए। तो 9-10 क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन को हमने हेडिंग बाय हेडिंग देके आपको अच्छी तरह समझाया और आपको पीडीएफ दिया है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर हम लेके अगले लेक्चर में मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।